ठीक है। रूल नंबर 1 आपका क्या बोलता है कि कुछ नाउन का जो प्रयोग होता है वह प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। ठीक है। ऐसे नाउन के अंत में जो यस होता है, यस लगा होता है, उन्हें जो है सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और ये देखने में भी आपको प्लूरल ही लगते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे आर्म्स, आर्म्स, एशेज, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, केव्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग यूज करते हैं, वो उनको प्लूरल फॉर्म में ही देखते हैं। ठीक है। इसमें दूसरा आपका आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या होता है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है वो सिंगुलर की तरह होता है। ठीक है। जैसे वो आप उनको जब भी देखोगे ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन उनका जो सेंस निकलता है वह सिंगुलर की तरह होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं न्यूज, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमको देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका सेंस जो है, अर्थ जो है, वह सिंगुलर की तरह होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपका क्या बोलता है कि कुछ नाउन जो है देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। देखने में तो सिंगुलर की तरह होते हैं लेकिन इनका जो यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग सेंटेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे में इनका यूज हम लोग प्लूरल के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल आप देखो, जैसे तुम्हारा है कैटल, कैटल, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस। ठीक है। ऐसे आपका बहुत सारे वर्ड हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका यूज हम लोग प्लूरल के रूप में करते हैं। इसका एक सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं। कैटल्स आर grazing in the field। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पुलिस
have arrested the thieves. ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बहुत कुछ ऐसे वर्ड नाउन के होते हैं जो हमको देखने में सिंगुलर की तरह हम लोग देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट रूल आप कहते हैं रूल नंबर 4 आपका क्या बोलता है कि कुछ नाउन वह फॉर्म में ही किया जाता है। ठीक है, उसका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देखते हैं सीनरी, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, फर्नीचर, etc। इसको हम लोग सेंटेंस यूज करके देखते हैं। द सीनरी द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग is very charming। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। he has he has no knowledge of grammar। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आपको ये क्लेरिफाई कर देते हैं कि कुछ नाउन का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपका क्या बोलता है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। या तो उनको आप सिंगुलर में यूज कर रहे हो या प्लूरल में यूज कर रहे हो, लेकिन दोनों कंडीशन में वो एक ही जैसे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, डियर, फिश, क्रू, फैमिली। ठीक है, etc। इनको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं आपका सेंटेंस बना करके। तो आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम इज द बेस्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
one fish is there in the pond. ठीक है, इसी से देयर आर many fish in the pond. यहाँ पर आप देखिए में मेनी फिश लिखे हैं, देयर आर मेनी आफलियां, लेकिन आपका फिश जो है सिंगुलर फॉर्म में ही यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए फिश इज देयर इन द पॉन्ड, उस तालाब में एक मछली है, लेकिन सेकेंड आपका बोलता है देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, तो फिश जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है यहाँ पर, और वही फिश जो है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज किया। तो इस तरह से जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे ही यूज किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 आपका क्या बोलता है कि कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन जिनका अर्थ प्लूरल का निकलता है, लेकिन यदि इनके पहले कोई डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो इन नाउन्स को प्लूरल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो प्लूरल में है, लेकिन यदि उनके आगे डेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव का लगा होता है तो ऐसे नाउन को हम लोग प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। जैसे हमारा आ गया पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन। इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई हैव टू पेयर ऑफ शूज। ठीक है, यहाँ पे देखो पेयर को हम लोग पेयर्स नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, पेयर्स नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम पेयर ही बोल रहे हैं। ठीक, इट इज 5 feet in width। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज तक बस इतना ही, हम लोग सिर्फ रूल नंबर 6 तक है। कल हम लोग जो है रूल नंबर 7 और इसके आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन टू ज्वाइन द क्लास। ओके।